Hello everyone, this is Adarsh, BMS first student in All Indian Institute of Ayurveda गोवा। सो काफ़ी दिनों से मुझे मैसेज आ रहे थे कि अपने कॉलेज के बारे में, कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर, रूटीन कैसा है, यहाँ का हॉस्टल चार्ज कैसे है, मेस क्या है, टीचर कैसे हैं, यहाँ पे हमारा फ्यूचर स्कोप क्या हो सकता है, हमारा स्टाइपेंड क्या हो सकता है, हॉस्पिटल कैसा, आईपीडी ओपीडी क्या है, काउंसलिंग में कितने नंबर पे हमें कॉलेज यहाँ मिलेगी इस बार। ये इस टाइप के मेरे पास क्वारीज आ रहे थे, ठीक है। सो आज मुझे जाकर थोड़ा सा टाइम मिला है वीडियो बनाने का, क्योंकि हम बहुत दिन से अपने कॉलेज में योगा डे का प्रिपरेशन कर रहे थे और बीच में हमारा समर वेकेशन भी हुआ था। तो 9th ऑफ जून से तक था हमारा, 10th ऑफ जून से ओपन हुआ था हमारा कॉलेज। उसके बाद से हम लगातार इंटरनेशनल योगा डे को सेलिब्रेट करने के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे अपने कॉलेज में, ठीक है। सो ये वीडियो थोड़ा लेट बनने वाला था, लेकिन मैंने यूट्यूब पे देखा कि बहुत सारे यूट्यूबर हैं जिन्हें एक्चुअल पता नहीं हमारे कॉलेज के बारे में, कि हमारे कॉलेज में क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जा रही है, कितने पेशेंट फुल है हमारे हॉस्पिटल में, वो भी नहीं बताया गया ढंग से। और बस मतलब ठीक है, उन्होंने कहीं से डाटा लेकर के आपको बता दिया कि ऐसा ऐसा इस कॉलेज में चल रहा है, ठीक है। सो आज हम क्या करेंगे कि एक एक क्वेश्चन करके आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले बात करते हैं कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर की, ठीक है। सो कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी यहाँ पे क्या हुआ है कि फेज 4 तक यहाँ पे पूरे तरह के बिल्डिंग्स बनने वाले हैं। जिससे फेज 1 में क्या हुआ कि हमारे एकेडमिक ब्लॉक बना है, एडमिन ब्लॉक बना हुआ है, हॉस्पिटल बना है, इमरजेंसी ब्लॉक बना है, मेस बना है, पीजी हॉस्टल बने हैं, बॉयज़ हॉस्टल्स बने हैं, गर्ल्स हॉस्टल बने हैं। उसके बाद से फैकल्टीज़ के रहने के लिए, हमारे डायरेक्टर मैम के रहने के लिए, डीन मैम, एसोसिएट मैम के रहने के लिए यहाँ पे क्या हुए हैं कि बिल्डिंग्स बने हुए हैं, ठीक है। सो ये फेज 1 में हुआ है। अभी फेज 2 का काम यहाँ पे एक मंथ के बाद शायद स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो टोटल फेज 4 तक यहाँ काम चलने वाला है, जिसमें फेज 2 में अभी आपको यहाँ पे स्टेडियम में बनने जा रहा है। सो ये रहा कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सेकेंड है कि कॉलेज फी और हॉस्टल फीस कितने हैं। सो हमारा जो कॉलेज फीस है उसमें क्या है कि आपको 42,000 आपको कॉलेज फीस रहता है, प्लस हॉस्टल फीस है वो 25,000 है। ये एक साल के लिए टोटल, मतलब फर्स्ट ईयर बीएमएस स्टूडेंट के लिए है। 42,000 रहेगा आपको कॉलेज फीस, प्लस 25,000 रहेगा आपको हॉस्टल फीस। मेस के बारे में बताते हैं। देखिए मेस जो हमारा है वो हमारा कॉलेज को डायरेक्ट नहीं करता है, क्योंकि अभी हमारा कॉलेज न्यू स्टेबलाइज्ड हुआ है। इसलिए जो मेस है वो बाहर में हमें दिया गया है, एक टेंडर के रूप में आप बोल सकते हो कि उसको बाहर से वो आकर डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। सो वो मेस बाहर के लोग रन कर रहे हैं यहाँ पे। और जो हमारा मेस का चार्ज है 4500 पर मंथ है, ठीक है। और खाना अच्छा मिलता है, 4500 में खाना ठीक ठाक मिलता है। अ, उसके बाद है फैकल्टीज़। देख फैकल्टीज़ यहाँ पे बहुत अच्छे क्वालिटी के हैं, बहुत अच्छे ग्रेड के हैं। और यहाँ पे जैसे हम 100 बच्चे हैं, गोवा की 50 और हम ऑल इंडिया के 50 स्टूडेंट हैं। तो यहाँ क्या किया गया है कि एक एक फैकल्टी पे या फिर जो हमारे प्रोफेसर हैं उन पे क्या किया गया, 10 मेंटी दिए गए हैं, ठीक है। जैसे कि मैं और मेरे साथ 9 लोग जो हैं, जो रोल नंबर 1 to 10 वो हमारे मैम के अंदर आते हैं। सो ऐसे करके फैकल्टीज़ के अंदर में 10-10 बच्चों का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, ताकि वो उनके देख रेख में आगे बढ़ेंगे, ठीक है, उनका मेंटोरशिप के लिए। सो यहाँ पे जो फैकल्टीज़ है वो A1 ग्रेड के हैं। जितना फैकल्टीज और प्रोफेसर्स यहाँ पे आपको सपोर्ट करेंगे, मुझे नहीं लगता कि किसी अदर कॉलेज में उतना वो ध्यान देते होंगे। और हर चीज़ से आप अपना कोई भी प्रॉब्लम उनके सामने लेके जा सकते हो, उनसे कोई भी बात कर सकते हो ओपनली। वो आपकी एज अ फ्रेंड आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है। जो आपके लिए सही होता है वो आपको बताएंगे, और आपको उसके लिए क्या करेंगे, गार्जियनशिप की तरह आपको सारी चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। सो फैकल्टीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी ग्रेड की है। उसके बाद है स्टाइपेंड की बातें बहुत लोग करते हैं। सो स्टाइपेंड में एक्चुअल बात क्या है कि हमें जो इन्फॉर्मेशन लगी है उसमें पता चला है कि 25 to 28 के इंटर्नशिप में आपको मिलेगा स्टाइपेंड, ठीक है। ये आपको यूजी के लिए है, ठीक है। सो अभी ये डिक्लेयर नहीं है कि आपको इतना मिलेगा, कि पता चला है कि 25 to 28 के बीच में मिलेगा। सो अगर स्टाइपेंड के लिए अगर आप जा रहे हो तो सबसे ज़्यादा स्टाइपेंड आपको पता होगा कि AUTC दिल्ली। क्योंकि हमने भी जब अपना काउंसलिंग करवाया था तो सबसे पहले मैंने AUTC दिल्ली को प्रेफर किया था, बस पैसे के कारण। स्टाइपेंड वहाँ ज़्यादा मिलता है, लेकिन स्टाइपेंड ही सब कुछ नहीं होता है। आपको उस स्टाइपेंड से पहले कॉलेज में 4.5 साल गुजारने होते हैं। सो कॉलेज का इन्वायरमेंट कैसा है नहीं है, आपको उसका प्रेशर चलना है, वहाँ फैकल्टीज़ कैसे हैं, पढ़ाई का लोड कैसे आप हैंडल कर पाते हैं, वो सब भी देखना है। सो हम यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फैकल्टीज़ हैं वो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं हर एक मैटर में। और ऐसा नहीं है कि हमारा कोई भी दिन बोरिंग जाता है, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा एक्टिविटी होते रहता है जिससे हम मोटिवेटेड रहते हैं, ठीक है। बात करते हैं रूटीन का। सो यहाँ हमारे कॉलेज में क्या है कि पर डे आपको योगा रूटीन को फॉलो करना पड़ता है। सो 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक हमारा योगा सेशन चलता है पर डे,
संडे को छोड़ करके, ठीक है। 7 to 8 आपको मॉर्निंग में हमारा योगा सेशन चलता है। उसके बाद से जो आपका जो लंच मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट का टाइम है वो आपको 8:30 से स्टार्ट होकर के 9:30 के बीच में रहता है, ठीक है। और हमारा जो कॉलेज स्टार्ट होता है वो 9:30 तक होता है। और हमारे जो फैकल्टीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा पंचुअल है। अगर आपने कॉलेज जाने में लेट किया, क्लास में इंटर करने में अगर 2-4 मिनट की लेट होती है और अटेंडेंस बन जाता है तो थोड़ा आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, ठीक है। सो उसके लिए बहुत सारे एक्सक्यूजेज चलती रहती हैं यहाँ पे। सो ये हमारा कॉलेज का रूटीन है कि 8:30 से लेकर 9:30 तक आपको ब्रेकफास्ट करने के बाद 9:30 से हमारा कॉलेज स्टार्ट होता है। और उसके बाद से क्या होता है कि 12:40 तक हमारा टोटल 3 क्लास चलता है। 12:40 को हमारा आपको लंच होता है और ये जो लंच होता है वो 1:30 तक चलता है, ठीक है। उसके बाद से हमारा क्या होता है 2 घंटे का प्रैक्टिकल चलता है। प्रैक्टिकल में क्या है कि एक दिन एनाटॉमी और एक दिन क्या होता है फिजियोलॉजी का हमारा प्रैक्टिकल चलता है। सो ऑल्टरनेट डे में हम क्या करते हैं कि अपना प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। सो अभी हमारे कॉलेज में कैडेवर नहीं आया है, कैडेवर के लिए बातें चल रही है क्योंकि कैडेवर का प्रोसीजर इतना ईजी नहीं। तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा कि अगले मंथ तक हमारा कैडेवर आ जाएगा हमारे कॉलेज में, ठीक है। उसके बाद से हम लोग क्या होगा कि एनाटॉमी का जो डाइसेक्शन से लेकर जो भी चीज़ें हम कर सकते हैं एनाटॉमी में प्रैक्टिकल के लिए वो हम करेंगे। और फिजियोलॉजी का जो हमारा लैब है वो वेल स्टेबलाइज्ड है। माइक्रोस्कोप से लेकर जो भी चीज़ें होती है, इवन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हम कर चुके हैं, लेकिन हमें परमिशन नहीं है कि हम डायरेक्ट उसे दिखा सकें यूट्यूब पे या कहीं पे भी। सो जब तक परमिशन नहीं मिलेगा उसे मैं नहीं दिखा सकता। तो कोशिश करूँगा कि मुझे वो परमिशन मिल जाए, उसके बाद मैं शो कर सकता हूँ अपने लैब को आपके सामने, ठीक है। सो ऐसे हमारा क्लास चलता है 1:30 to 3:30 तक हमारा प्रैक्टिकल क्लास चलता है। और प्रैक्टिकल थोड़ा हमारा ऐसे बटा हुआ है जैसे क्या होता है कि हमारे 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे एक साथ कोई भी एक प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। तो 2 ग्रुप बटा हुआ है, जैसे रोल नंबर 1 to 50 एक ग्रुप बटा है और 51 to 100 दूसरा ग्रुप बटा हुआ है। सो 50 बच्चे क्या करते हैं, अगर एनाटॉमी का अगर वो प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो 51 to 100 होता है वो फिजियोलॉजी का लैब करते हैं, ठीक है। सो ऐसे ऑल्टरनेट डे में चलते रहता है। सो 1:30 के बाद 3:30 तक हमारा जो लैब चलता है। उसके बाद से 3:30 to 4:30 एक अलग क्लास चलेगा। फिर उसके बाद 4:30 to 5:30 का लास्ट क्लास चलता है, लास्ट पीरियड चलता है हमारा। और फ्राइडे को हमारा लैब नहीं होता है। फ्राइडे को जो 4:30 से 5:30 का टाइम होता है वो हमारा स्पोर्ट्स पीरियड होता है, ठीक है। सो उस दौरान हम क्या होता है कि हम जाते हैं स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, वहाँ से खेलने के लिए जो भी सामान चाहिए हम लेते हैं और खेलते हैं। जैसे वहाँ पे टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, वॉलीबॉल है, क्रिकेट के लिए सारे सामान वहाँ पे अवेलेबल हैं, कैरम बोर्ड है, आप चेस खेल सकते हो, ये सब वहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। सो ये सब एक्टिविटी हमारे कॉलेज में रेगुलर बेसिस पे होते रहती है। और इवन आप अगर रेगुलर बेसिस पे अगर खेलना आपको या फिर आपको डेली खेलने का मन करता है तो उसके लिए भी उसका टाइमिंग है, जिससे आप कॉलेज पीरियड में नहीं खेल सकते हो। अगर उस दिन छुट्टी है तो आप खेल सकते हो। और शाम को 9 बजे तक आपको टाइम मिलता है वहाँ के खेलने का जाकर के स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। सो ये रहा हमारे कॉलेज का रूटीन। बात करते हैं काउंसलिंग का। और काउंसलिंग से पहले मैं आपको अपने हॉस्पिटल आईपीडी ओपीडी और पेशेंट फ्लो के बारे में बता देता हूँ। काउंसलिंग के बारे में लास्ट में बताता हूँ। सो हमारा हॉस्पिटल स्टार्ट हुए तकरीबन 2.5 मंथ हो चुके हैं, ठीक है। हमारे कॉलेज स्टार्ट होने के कुछ दिन बाद से कॉलेज हमारा हॉस्पिटल जो है वो प्रॉपर स्टार्ट था और चल रहा था। स्टार्टिंग में जो पेशेंट फ्लो था वो अराउंड 100 था, ठीक है, अराउंड 100 था। अभी जो पेशेंट फ्लो है वो 300 के ऊपर जा चुका है। धीरे धीरे जैसे जैसे पता चल रहा है यहाँ लोगों को कि यहाँ पे कोई आयुष कॉलेज खुला हुआ है, वेल स्टेबलाइज्ड है, जो कि एम्स लेवल का है, एम्स का आयुर्वेदा जो है यहाँ पे स्टेबलाइज्ड है, तो यहाँ पे पेशेंट फ्लो धीरे धीरे बढ़ा है। मैंने कुछ यूट्यूबर्स का वीडियो देखा जहाँ पे वो ये कह रहे थे कि हाँ पेशेंट का फ्लो 100 है, नहीं, उनका जो इन्फॉर्मेशन है वो अपग्रेडेड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पेशेंट फ्लो पर डे 300 है। हम डेली क्या होता है, डेली बेसिस पे हम हॉस्पिटल आते जाते रहते हैं। और इवन जो हमारे प्रोफेसर्स हैं वो भी हॉस्पिटल में अपनी ड्यूटी देते हैं। तो हमें पता चलता है क्योंकि यहाँ पे जो भी सिस्टम है आपको बहुत ईजिली आपको यहाँ आने का पता चल जाएगा, समझ में आ जाएगा कि आपको इन्फॉर्मेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन जो भी चाहिए आपको मिल जाता है, ठीक है। सो जो हमारा हॉस्पिटल है वो डेली बेसिस पे चलता है, छुट्टियाँ नहीं होती हैं यहाँ पे, संडे को बस क्लोज रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आईपीडी भी स्टार्ट है, ओपीडी ओपीडी आपको सैटरडे तक चलता है। और आईपीडी में पेशेंट अब भर्ती होने लगे हैं, ठीक है। पहले नहीं था, अब आईपीडी में पेशेंट भर्ती होने लगे हैं। और इमरजेंसी भी कुछ दिन में स्टार्ट हो जाएगा, विद इन 1 to 2 मंथ में आपको इमरजेंसी यहाँ स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। सो आईपीडी स्टार्टेड है, ओपीडी आपको सैटरडे तक चलता है। पेशेंट फ्लो अराउंड आपको 300 से ऊपर है अभी, ठीक है। स्टार्टिंग में 100 के अप्रोक्स में थे, अभी 300 के ऊपर जा चुके हुए हैं। इस कॉलेज के बारे में जितना इन्फॉर्मेशन हम ईजिली हम आपको दे सकते हैं शायद कोई बाहर का नहीं दे सकता, क्योंकि बाहर के जो भी यूट्यूबर हैं वो इसी कॉलेज से किसी न किसी स्टूडेंट को पकड़ेंगे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, या फिर अपने मन से आपको वो वीडियो बना के दे देंगे इस कॉलेज के बारे में, ठीक है। सो अब रेगुलर बेसिस पे मैं आपको इन्फॉर्म देते रहूँगा कि मेरे कॉलेज में क्या चल रहा नहीं चल रहा है। अभी बहुत सारी एक्टिविटी आगे भी जाके होने वाली है तो मैं इन्फॉर्म करूँगा।
अब बात करते हैं काउंसलिंग की। काउंसलिंग में कहाँ तक आपको इस बार मिल सकता है कॉलेज। पिछले बार अराउंड 42,000 तक मिला था, ठीक है। वो भी कैटेगरी बेसिस पर AWS OBC ऐसे करके था। 560 टू 564 स्टार्ट हुआ था, 590 तक हाईएस्ट हमारा कट ऑफ गया था कॉलेज का, ठीक है। और पिछले बार क्या हुआ था कि लास्ट राउंड में पता चला था मेनली, किसी ने फर्स्ट राउंड में कॉलेज ले लिया था तो अपग्रेड नहीं किया था, और नया नया कॉलेज था तो कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था। इवन मैंने खुद यहाँ पे मफो राउंड में एडमिशन लिया था, क्योंकि मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं था। तो मेरा लक था कि मुझे कॉलेज मिल गया और मैंने कोई दूसरा कॉलेज ऑप्ट नहीं किया था, ठीक है। इस बार जो काउंसलिंग का प्रोसीजर होगा वो मेरे ख्याल से थोड़ा टफ होगा। पिछले बार जितने नंबर पे कॉलेज मिल गए थे इस बार नहीं मिलेंगे, क्योंकि इस बार जो नीट का कट ऑफ है वो हाई जाएगा, ठीक है। मेरा पिछले बार 570 मार्क्स था और 36,000 रैंक था, 36,646 रैंक था मेरा, ठीक है। 36,646 था। इस बार क्या हुआ कि मैंने बच्चों का देखा है कि जिनके 590 मार्क्स उनके अप्रोक्स 35,000 34,000 रैंक है। इस बार हो सकता है कि आपको इस बार कट ऑफ बहुत हाई जाएगा। कट ऑफ हाई जाने का मतलब है कि मे बी 590 तक, आप 595 इवन 600 तक किसी न किसी बच्चों का एडमिशन यहाँ होगा, ठीक है। वो ध्यान देने लायक रहेगा कि जो पिछले बार आपको हुआ था जिस बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन मिला था इस बार नहीं मिलेगा, क्योंकि पिछले बार जब हमारा काउंसलिंग हुआ था वो लेट निकला था, बहुतों को पता नहीं था, बहुतों ने पहले कॉलेज ले लिया, अपग्रेड नहीं किया, तो उस कारण से अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। और आप खुद समझो यहाँ पे 100 सीट्स हैं, 100 सीट्स में जो आपको 50 सीट्स हैं वो गोवा के बच्चों के लिए रिजर्व है, गोवंस के लिए। 50 सीट्स जो है ऑल इंडिया के लिए, उसमें जो 15 सीट्स हैं, 50 में जो 15 सीट है वो ST SC कोटा को जाते हैं, ठीक है। ST SC कोटा को लगभग 12-13 सीट्स है, सॉरी 12-13 सीट्स अप्रॉक्स में है जो ST SC कोटा को जाते हैं, दोनों मिला करके। अब उसके बाद बचते हैं आपको 37-38 या मानो 40 सीट एक्सप्रेस बचते हैं आपको OBC जनरल AWS कैटेगरी के लिए, ठीक है। अगर ऑल इंडिया से अगर बच्चे आते भी हैं तो इस बार बहुत डेफिनेटली उनका मार्क्स बहुत ज़्यादा होगा नीट में, क्योंकि अगर 590 591 तक 34,000 रैंक है तो मुझे नहीं लगता है कि इस बार आपको 595 तक झेलना पड़ जाएगा। मतलब अप्रोक्स 585 मान के चलो कि ऊपर ही जाएगा उससे कट ऑफ, 585 से प्लस ही जाएगा। कैटेगरी से डेफिनेटली कुछ फर्क पड़ सकता है, जनरल कैटेगरी के लिए हाई कट ऑफ जाएगा, अगर EWS से थोड़ा और बेनिफिट मिलेगा, OBC को थोड़ा लिटिल बिट बीच में रहेगा, तो 585 से में भी हो सकता है इस बार इस कॉलेज का कट ऑफ स्टार्ट होगा, क्योंकि नंबर ऑफ सीट जो है ना वो ऑल इंडिया कैटेगरी के लिए बहुत कम है, ठीक है। वो भी जनरल OBC और EWS के लिए बहुत सीट्स कम है, उतनी भी ज़्यादा नहीं है। अगर 100 सीट्स होते तो डेफिनेटली क्या होता है कि आपको थोड़ा नंबर कम रहता फिर भी मिल जाता, लेकिन जो चांसेज है इस बार वो 585 से में भी स्टार्ट हो सकते हैं इस बार कॉलेज। वो भी डिपेंड करता है कि आप EWS से हैं, OBC से हैं, जनरल से हैं। इस बार का ये सिनेरियो रहेगा। बाकी कट ऑफ जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा कि इसका जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन इस बार किस टाइप का रहने वाला है कॉलेज का। हमारे गोवंस जो स्टूडेंट्स हैं, गोवा के स्टूडेंट्स हैं, पिछले बार भी बहुत कम कट ऑफ गया था। पिछले बार ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 110 114 108 नंबर पे OBC कैटेगरी से यहाँ पे आए थे, लेकिन ये गोवा के लिए है क्योंकि गोवा में कट ऑफ अलग जाता है, ठीक है। गोवा के लिए हमारा सीनियर अलग है। गोवा से हाईएस्ट जो मार्क्स थे 419 420 थे जनरल कैटेगरी से। यहाँ पे 250 230 नंबर तक EWS को मिल जाते हैं, या 350 नंबर तक आपको जनरल कैटेगरी से ही मिल जाता है, ठीक है। लेकिन इस बार डेफिनेटली 20-30 नंबर अप जाएगा, पिछले बार से 20-30 नंबर हो सकता है कि अप ही रहेगा, कम नहीं हो सकता है। सेम सीनेरियो रहेगा आपको ऑल इंडिया कोटा से, आपको 20 नंबर 30 नंबर ज़्यादा रहेगा कट ऑफ, ठीक है। मे भी हो सकता है 20 नंबर तक कट ऑफ जाएगा हाई गोवास के लिए, और ऑल इंडिया के लिए 10-15-20 नंबर तो डेफिनेटली रहेंगे। तो पिछले बार जिस नंबर पे और इजली जितना एडमिशन हो गया था स्टूडेंट्स का, इस बार उस बेसिस पे आप जज मत करना कि यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। कोई भी बस प्रिडिक्शन कर सकता है, कोई भी यूट्यूबर आपको बस प्रिडिक्शन करके बता सकता है कि हाँ ऐसे हो जाएगा, लेकिन आप उसको ब्रह्मा की लकीर लेके नहीं चल सकते कि आपको उस कॉलेज पर एडमिशन मिल जाएगा। वो डिपेंड करता है कि बच्चे प्रेफरेंस किस कॉलेज की दे रहे हैं। सपोज अगर NIA को प्रेफरेंस नहीं देकर के, ITRA को प्रेफरेंस नहीं देकर के अगर अय्या गोवा को सबने ऑप्ट किया, तो डेफिनेटली इस बार क्या होगा कि अय्या गोवा का कट ऑफ सबसे हाई चला जाएगा। सारा फंडा सारा खेल है आपको प्रेफरेंस का, कि जो ऑल इंडिया से 35-40 बच्चे जनरल OBC EWS से आ रहे हैं वो प्रेफरेंस किस कॉलेज को दे रहे हैं। अगर BHU को नहीं दिया, ITRA को नहीं दिया, NIA को नहीं देकर के अय्या दिल्ली को दिया, क्योंकि अय्या दिल्ली का जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है, क्योंकि डायरेक्ट ये आयुष मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, इसके बीच में कोई मीडियम नहीं है, डायरेक्ट आयुष मिनिस्ट्रीज को रेगुलेट करता है, उसके अंडर में आता है। कुछ भी होता है हमारा MOU साइन होता है तुरंत में, या इंटरनेशनल डेलीगेशन WHO के डेलीगेशन हमेशा आते जाते रहते हैं, ठीक है। और जो ग्लोबल आयुर्वेदा के लिए हमारे सेंटर को, हमारे एरिया को, दिल्ली को ही ऑप्ट किया गया है, ठीक है, WHO के
के द्वारा। सो या जो हमारा गोवा है आपको वो भी उसका सैटेलाइट ब्रांच है, तो यहाँ पे WHO के डेलीगेशन या फिर इंटरनेशनल जो भी मीटिंग्स होते हैं यहाँ होते रहते हैं, ठीक है। सो ये ध्यान रखना आप कि इस बार जो कट ऑफ होगा 15-20 नंबर थोड़ा अप जाएगा। किसी की बात में आकर के अपना टाइम बर्बाद मत करना। अगर नीट में कम स्कोर होगा तो सारा अपॉर्चुनिटी देखना कि आप कहाँ जा सकते हो कहाँ नहीं जा सकते हो, ठीक है। किसी एक के बात पे रहना नहीं है कि आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। कभी भी काउंसलिंग करवाते समय आपको ये लेके नहीं चलना है कि आपको वो कॉलेज मिल ही जाएगा, ठीक है। बस आप कट ऑफ का वेट करो, कट ऑफ के बाद ही हम बता सकते हैं कि किस कॉलेज का कितना जाएगा। क्योंकि मैंने पिछले बार जब काउंसलिंग करवाया था तो काउंसलिंग पे वीडियो बनाए थे, पटना GSS का मैंने वीडियो बनाया था, और वहाँ भी बहुत सारे लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है किस नंबर तक मिल जाएगा। उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि GSH कितना नंबर पिछले बार मिला था। क्योंकि मैं वहाँ पे काउंसलिंग का टाइम फर्स्ट राउंड में 3 दिन तक मैं वहाँ खुद था, मेरे दोस्तों का वहाँ पे एडमिशन हो रहा था, तो 3 दिन मैं वहाँ भी था। तो मुझे वहाँ का आइडिया बहुत लगा था किस नंबर पे कहाँ पे वहाँ पे एडमिशन हुआ था, ठीक है। सो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा आपको और कैसे कैसे काउंसलिंग कराना है। तब तक वेट करते हैं।